नमस्कार बच्चों, मैथ पाई ट्रिकी टॉपिक में आज का हमारा सेगमेंट है वर्ग। वर्ग कैसे निकाला जाता है। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर समान संख्याओं में घातें जुड़ेगी और घात बन जाएगी 2। और किसी भी संख्या की घात 2 होना उसका मतलब उसका वर्ग निकलना होता है, जो भी मान आप प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर हम संख्या का संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वर्ग प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे दो अंकों वाली संख्या। अब 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालोगे, तो उस स्थिति में आपके यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनने वाली हैं। यदि इकाई अंक 5 हो, यदि इकाई अंक क्या हो, 5 हो, उस स्थिति में कैसे कि जैसे यहाँ पर मैं संख्या ले लेता हूँ 35 का वर्ग कैसे ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको सीधा सा 5 का लिख देना है 25, ठीक है। और जो 5 के बाद जो संख्याएं रहेगी, जैसे यहाँ पर बच रहा है 3, तो यहाँ पर 3 का 1 अधिक 4 का 3 के साथ अब गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो यहाँ पर 1225 आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर आप 75 का निकालोगे तो यहाँ पर 75 में 5 का हो गया 25 और 7 से 1 अधिक 8 और 7 8 56 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप तुरंत इकाई अंक 5 रहता है तो उसका वर्ग निकाल सकते हो। यदि इकाई अंक 5 नहीं हो, यदि इकाई अंक 5 नहीं हो, उस स्थिति में क्या करेंगे। यदि इकाई अंक 5 नहीं होगा, जैसे कि संख्या ले ली मैंने 42 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को तोड़ देना है। जैसे इधर लिख दिया मैंने 2, इधर लिख दिया 4, इनका कर देंगे वर्ग, फिर इनका आपस में गुणा भी कर देंगे, ठीक है। और गुणा करेंगे हमेशा इस रूप में कि आपस में इन दोनों का गुणा किया और 2 के साथ गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमें 3 तरीके के मान मिलेंगे। 2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पर 4 दूआ 8 और 8 दूआ 16, ठीक इसी प्रकार से 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर हमें 3 स्थितियाँ जैसे ही बन पा रही है उसमें आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट को रखना है और बाकी का स्थानांतरण कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 4 इसका रहेगा, 6 यहाँ पर रहेगा और 1 इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर 16 और 1 हो जाएगा 17, तो 1764 इसका वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा, 42 का वर्ग होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थितियाँ बन पा रही है। 5 इकाई अंक हो तब और 5 इकाई अंक नहीं हो तब। तो यहाँ पर 5 हो तब वाली स्थिति देखेंगे, राइट वाला निशान। जैसे 5 इकाई अंक हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं 125 का वर्ग निकालने जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी वैसी की वैसी कंडीशन अप्लाई करेंगे। 5 का हो गया 25, अब जो संख्या बच रही है उससे 1 अधिक लो, 12 से 1 अधिक 13 और 12 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 12 एकम 12 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 125 का जो वर्ग होगा कितना होगा, वो यहाँ पर 15,625 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि 3 अंकों वाली संख्याएं हो और जिसका इकाई अंक 5 नहीं हो, उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 121। कितना लिया हमने, 121 का यदि हम वर्ग निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 2 के 2 समूह बनाए थे या फिर 2 अंक थे तो 2 ही समूह बनेंगे। यहाँ पर हमें ये सोचना है कि 2 समूह बना लेते हैं, तो एक समूह तो ये हो गया और एक समूह ये हो गया। तो यहाँ पर एक समूह 1 का वर्ग, यहाँ पर एक समूह ये है 12 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी क्या किया था, इनका आपस में गुणा किया था। तो 12 का 1 के साथ क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 12 का 1 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर भी क्या काम में लिया था, 2 काम में लिया था, तो हमेशा 2 काम में लेना है। तो 3 स्थितियाँ बनी थी, यहाँ पर भी ऐसी बनेगी। 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 12 एकम 12 और 12 दुआ 24। ठीक इसी प्रकार से 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर भी इनको लिख देते हैं। इसका मतलब ये 1 तो सीधा इधर, 24 में से 4 इधर और 2 इधर जाएगा, तो 144 और 2 कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा।
तो ये आपका यहाँ पर 121 का जो कि 3 अंक वाली संख्या थी जिसका वर्ग हमने निकाल दिया। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी प्रकार से ट्रिकी टॉपिक्स से जुड़े हुए शॉर्ट तरीके से आप कैसे सवालों को कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।